हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। एक्चुअली में हम यहाँ पे पूरी जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल उसको जो है हम नहीं पढ़ेंगे। उससे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो संशोधन हुए हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। ठीक है, तो देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है या किसी भी चीज़ की, संविधान के हटाइए, कोई प्रस्तावना की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रीएम्बल। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं उद्देशिका। ठीक है, प्रीएम्बल उद्देशिका क्या होती है? किसी भी चीज़ के बारे में जो है एक ओवरव्यू होता है, संक्षिप्त विवरण जिसको कहते हैं। यानी कि ये सोच लो कि पहले क्या होगा, उसकी घटनाओं को जो है बाद में क्या होगा, उसकी घटनाओं को पहले ही समेकित करके रखा गया है। तो कुछ विधिवत्ता ने इसको जो है संविधान की कुंजी भी कहा है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल को की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। और ये कहा गया कि अगर विधिवत्ताओं के विचारों को जानना है, ठीक है, तो हमको संविधान की प्रस्तावना को समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना को समझ लिया है, ठीक है, वो समझ लो कि पूरी संविधान को जानता है। यानी कि उन्हीं चीज़ों को देख करके पूरा वर्णन जो है संविधान का किया गया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक समरी कह लीजिए। ठीक है, तो सारा खेल प्रस्तावना का है और इससे संबंधित जो आज तक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं, जिस पॉइंट से उसको हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हैं जो आने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो संविधान में यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान की उद्देशिका, संविधान का ध्येय, उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान की शासन प्रणाली आधारित है। यानी कि इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं जिससे ये सोच लो कि ये उसकी आधारशिला है, फाउंडेशन है। ठीक है, प्रीएम्बल इज़ द फाउंडेशन ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए इसको आधारशिला कहा गया है। और सबसे ज़्यादा संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इसलिए इतना ज़्यादा मेजर संशोधन हुआ इसमें, इसलिए इसको जो है इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 को जो है ये बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ें पहले नहीं थी, फिर जो है 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिसको जोड़ा गया, एड ऑन किया गया। और जब जोड़ा गया तो काफ़ी जो है चीज़ें देखने के लिए मिली। तो वहाँ से बहुत सारे केस लॉ भी हमको वहाँ पे समझना है। कई बार जो है मैच द फॉलोइंग करके आता है, तो वो भी हमको समझ लेना है। ठीक है, शुरू में ये माना जाने लगा कि जो प्रस्तावना होती है, यानी कि प्रीएम्बल जो है संविधान की भाग ही नहीं है। ठीक है, वो हम केस देखेंगे क्या क्या चीज़ें कही गई। तो ये पहले याद रखना कि स्टार्टिंग में ये माना गया कि प्रस्तावना जो संविधान की भाग नहीं है। ठीक है, किस केस में माना गया? तो बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 का केस था, यानी कि बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 का मामला था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। यानी कि प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस केस में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो वो बेरूबारी का केस था। ठीक है, फिर आगे चल करके उसी चीज़ को फिर आगे चल करके केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य की वाद में जो है देखा गया। और काफ़ी लीडिंग केस है, इम्पॉर्टेंट है। केशवानंद कॉन्स्टिट्यूशन में ना पूछे तो क्या ही पूछे, मतलब अधिकतर तो मिल जाते हैं केशवानंद से। अगर प्रीएम्बल से क्वेश्चन है तो केशवानंद से तो मिलेंगे। ठीक है, 1973 का मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है स्पष्ट किया कि जो प्रीएम्बल है, यानी कि संविधान है, उद्देशिका है, संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जबकि बेरूबारी में नहीं माना था और उसमें ये बोला था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन जो है की प्रक्रिया कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है।
ठीक है। यानी कि ये कहा गया कि आर्टिकल 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो आर्टिकल 13 के जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ, उन सभी चीज़ों को, विधि की प्रक्रिया वगैरह जो है उन सबको ध्यान में रखते हुए जो संशोधन किया जाएगा, ठीक है, उनके इंटरवेंशन करके नहीं किया जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो बच्चे संशोधन मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 में दिया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि बेरोजगारी में जो है संविधान का भाग नहीं माना और ये कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बाद में जो है, जो कि 1973 का मामला था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कहा कि ये जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपडेट दी कि क्या चीज़ें हैं, क्या किस पे समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल में अगर नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन के किसी प्रकार का संशोधन नहीं है, ठीक है, तो मूल दर्शन में कोई संशोधन वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने देखा कि जो है ये संशोधन वगैरह हुए हैं, तो आपको जो है हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना जो है प्रस्तावना से संबंधित जो चीज़ें हैं आपको एकदम कट एंड क्लियर याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। प्रस्तावना जो है ये भी याद रखना कि कब जो है ये हुआ था, तो आपको ये कंप्लीट उसमें जो डेट दिया गया 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। दिन कौन सा था? सोमवार का दिन था, ठीक है, ये भी याद रखना। तो बाकी इतना डिटेल में प्रस्तावना मैंने बता दी है क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।